जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो मैं सुहेल अंजुम टीम एनएम की जानब से आज जो है शिफ्टिंग हुई है फॉर द टुडे पर्पस ओनली। 10:30 बजे मैं लाइव आया हूँ और इंशाल्लाह ताला 11:30 बजे जो हैं वो असद भाई लाइव आएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अगर कोई जो है असद भाई के बहुत बड़े फैन हैं या असद भाई को देखना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ लाइव आएंगे, लेकिन आज वो सिर्फ 11:30 बजे आएंगे। ठीक है, तो मैं जो हूँ आपके साथ जो है आया हूँ 10:30 बजे फॉर टुडे पर्पज ओनली। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो कैसे हाल अहवाल हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, जो मुझे 11:30 बजे भी सुनते हैं, ताकि मुझे उन्हें पता हो कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, बताया था। और हम जो है आगे चलें। कल मैंने 2-3 प्रेडिक्शंस की थी बीटीसी के ड्रॉप की, फिर र्यून कॉइन की बाइंग की, और बाइंग के साथ मैंने ये कहा था कि आपने अ, इसको इस प्राइस पे जाके सेल आउट करना है। होपफुली जो जो हैं जो खुश नसीब लोग हैं वो ज़रूर उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा, अल्लाह ताला ने अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ईयरली में कह रहे हैं साउंड की इशू है? मेरे पास तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रही साउंड की। आई डोंट नो कि आपके पास क्या इशू चल रहा है। ईयरली वाले कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत साउंड का मसला है, हालांकि यहाँ पे बिल्कुल चल रहा है। तो ईयरली में जो है मैं अपने आप को दोबारा लाइव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया है, यहाँ तो बिल्कुल चल रहा है। ठीक है जी, तो अभी जो है हम अपना Q&A सेशन जारी रखेंगे अपनी मेन ग्रुप के साथ ही। ठीक है, तो अब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसका आंसर अगर दिया जाए बहुत डिटेल से, तो अगर उसका आंसर बहुत डिटेल से दिया जाए तो होपफुली कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मुझे ज़रा कमेंट डाउन करें कि कोई ऐसा ऐसा क्या क्वेश्चन है आपका कि आपको किसी टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको सेंटीमेंट एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है मुझे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। ईयरली वाले किसी भाई को इशू थे कुछ लोगों के, तो मैंने इसलिए ईयरली में सिर्फ दोबारा अगेन लाइव किया है। ठीक है जी। तो लेट्स सी कि आपके क्या क्वेश्चन है। मुझे तो पता भी नहीं था कि डायमंड वेब होता है। ठीक है, मन लगता है भाई, खैर है, कोई गल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੀ कर सकते हैं? वालेकुम सलाम। हैज मोड प्लीज। ठीक है जी, हैज मोड क्या आप हैज मोड के बारे में पूरी बात लिखो। हैज मोड लगाना आता है, यूज नहीं करना आता, या सिर्फ आपने ये सीखना है कि यार एट द सेम टाइम पे लॉन्ग शॉट कैसे होता है? असद वाला सेशन होगा बिल्कुल। वो 11:30 पे सिर्फ आज के लिए गया है। मैं सिर्फ 10:30 बजे आपके साथ लाइव हूँ। ठीक है जी। सर, प्राइस सेक्शन देखने का मतलब स्पोर्ट्स होता है? नहीं, प्राइस सेक्शन पे आप कैंडलस्टिक स्टडीज भी देखते हैं। जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, आप डिफरेंट टूल इंडिकेटर का भी यूज हैं। प्राइस एक्शन बेसिकली मीडियम एंड एडवांस लेवल्स के टूल्स को यूज करते हुए प्रिडिक्शंस को आप कहते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप पूरी करते हैं, और उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप जो है आपकी जो गाइड नंबर 4 है, आपके 5 है मेन ग्रुप के अंदर, तो आप वो वाली गाइड ज़रूर देखने में कामयाब हों। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अभी जो है हम ईयरली में अब लाइव हैं, तो होपफुली कि जो अब जो है मेरी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। मैंने ईयरली में इसको दोबारा लाइव किया, समटाइम्स ग्लिचेस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे जितने भी ईयरली वाले भाई हैं वो मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन जो है आप सब तक क्लियर है, तो काइंडली कमेंट डाउन करें। Many time I ask question about BTC pairs price and selling, how to calculate profit. Really don't understand BTC pair price.
दस दिन हो गए हैं ज्वाइन, कोई बात नहीं। 10:30 और 11:30 बजे रोज सेशन होता है। एज बोर्ड कैसे यूज करते हैं भाई, स्टार्ट से बता दें। ठीक है जी, बिट नोट का यूज किया है, कैसे रीड करते हैं प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, बिट नोट के बारे में मोस्टली आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो वकार सका भाई देंगे। मेरा नॉलेज बिट नोट के ऊपर अभी लेस है, तो मैं आपको पता है कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो जिस चीज़ पे मेरा असूल है कि मेरी प्रॉपर महारत नहीं होती, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करता। सर बुलिंजर बैंड समझा दें, और बिल विलियम की गाइड ही नहीं मिल रही। बिल विलियम की गाइड आपको मिल जाएगी, अभी बता देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया सर। 1 सितंबर की जगह 1 अगस्त मेंशन है। अच्छा जी, मेहरबानी है भाई, आपने इतनी बड़ी मिस्टेक ढूंढ ली है, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। ये लें जी मेरी जान, इसका मतलब आप जाग रहे हैं, तो मैं इसको सितंबर कर देता हूँ। ठीक है जी, लाइव सेशन जो है वो मैंने सितंबर कर दी है। होपफुली कि अब जो है आपको कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मिस्टेक को जो है पॉइंट आउट किया। सर स्पॉट बीटीसी के साथ ऐसा कौन जिसको बाय सेल करने के बीटीसी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। जो रजा भाई, आपका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल आंसर दूंगा। बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम 4 मंथ हो गए हैं। ठीक है जी, टीए एंड अच्छा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है बहुत शुक्रिया भाई, जिस जिस बंदे ने भी कोई कमेंट किया। अब 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपने कल वाला सेशन देखा था, तो मैंने आपको एक वार्निंग दी थी कि बीटीसी के ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या आप लोग इस चीज़ पे गवाह हैं कि मैं, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, आपको मैंने एक चेतावनी दे के गया था। चेतावनी का मतलब समझते हैं ना, कि चेतावनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक ऑलमोस्ट एक वार्निंग आपको दी गई थी। तो आपको मैंने कहा था कि बीटीसी के ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अपना जो है रिस्क आपने मैनेज करना है। फिलहाल बीटीसी ने अभी ट्रिपल बॉटम एक जगह पे क्रिएट कर दिया है। ट्रिपल बॉटम आपका ये है कि 19,500 का लेवल है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, 19,550 का जो लेवल है ऑलमोस्ट, यहाँ से हमें 2-3 दफ़ा जो है बीटीसी मैक्सिमम आपका यहाँ से बॉटम लगा के जा चुका है। सो इट्स गेटिंग वीक, ये लेवल वीक हो रहा है। ठीक है, और कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी र्यूमर्स में हैं, जो आपकी नेगेटिव व्यूज भी, न्यूज़ भी रूमर्स में है। एक तो माइक्रो स्ट्रेटजी फर्म जो है, और जो आपके पास उनका उसका जो प्रीवियस सीईओ था माइक्रो स्ट्रेटजी वाला, माइकल सैलर था आई गेस। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी इसकी डिस्कशन की हुई है। ठीक है, तो उनको स्यू भी किया जा रहा है कि वहाँ पर टैक्स फ्रॉड के चक्करों में। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, करंटली आया भी हुआ है, आप इसको देख भी सकते हो। लेकिन आपने प्लीज़ अपना जो है लेवल मैनेज करके चलना है। वो कैसे आप अपना लेवल कैसे मैनेज करके चल सकते हैं। आपको डाउन साइड के ऊपर लेवल बताया हुआ है कि अगर आप डाउन साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो किधर होने चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स वो 15,600 के लेवल से नीचे ही होने चाहिए। जैसे सॉरी, 19,500 के लेवल से नीचे होने चाहिए, 19,200 तक या 300 तक। तो ये 2% भी अगर आप रिस्क लगाते हो, तो आप जो है टारगेट कर सकते हो। आपकी जो नेक्स्ट स्पीक रेजिस्टेंस है वो 20,500 के ऊपर है। ठीक है, तो 20,500 के लेवल तक आप टारगेट कर सकते हो, जो कि 2.2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे बनती है, और बहुत ही इनक्रेडिबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है अगर 19,100 के लेवल को आप स्टॉप लॉस के तौर पे भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये लेवल है, इस पे लेवल पे आपने नज़र रखनी है।
और कल भी आपको मैंने समझाया और बताया था कि 19,500 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो आज की डेली की एक दो कैंडल्स इस लेवल से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम जो है फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल है वो 18,777 से लेके फिर 19,500 का लेवल है। ठीक है, फिर हमें जितना भी हमारा हमें रिस्क मैनेज करना है वो इसी लेवल के ऊपर जो है करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी के लेवल्स के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोअर लेवल तो आपको कंफर्म है 19,500। तो अभी जो है हम अपना एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास करंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है लेवल, वो 20,000 का लेवल है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स मैंने बता दिए आपको, 19,500 एंड 20,066। तो लेवल वन भाईजान ये है। ठीक है, और लेवल टू मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेवल टू 18,870 से लेके 19,500 पे है। तो फिलहाल हम लेवल वन के दरमियान ही रहेंगे। लेवल वन ही एज आ पीक डिमांड के तौर पे काम कर रहा है 19,500 का लेवल। तो 19,500 की सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी अपडेट में कोई इशू नहीं आना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल बीटीसी की अपडेट में कोई मसला नहीं है और आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ जो है कंफर्म करना चाहूँगा कि अ, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बीटीसी की अपडेट क्लियर, और मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने आपसे शेयर करना है, जो आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मिलेगा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे देखने को मिला है। मैंने मंथली टाइम फ्रेम की कल भी बात की थी कि 19,500 से ऊपर ही रहना चाहिए। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, आपने प्री ब्लैक रोज, जिसने भी मेरी कैंडल स्टिक स्टडी वाली वीडियो पूरी देखी है, तो ये एक काला कौवा, ये दूसरा काला कौवा, ये तीसरा काला कौवा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना। तो आपको पता है कि जब थ्री ब्लैक क्रॉस फॉर्म्ड होते हैं तो मार्केट का क्या हाल होता है? जवाब दें मुझे। जब थ्री ब्लैक क्रॉस फॉर्म्ड होते हैं तो मार्केट का क्या हाल होता है? ठीक है, तो एक कंडीशन के साथ मैं आपको ये असाइनमेंट दूंगा कि आपने इस कंडीशन के साथ किस तरह मैट करना है। ठीक है, आप अगर अपने गूगल भाई से आपसे पूछेंगे जी थ्री ब्लैक रोज का मतलब की हुंदा है, अच्छा भाई ये मंथली कैंडल की बात हो रही है, तो जमा पूंजी लगा के जो है आपने जाके शॉर्ट लगाने ना आ जाना, मेहरबानी है खुदा का खौफ कर लेना भाई। ठीक है, थ्री ब्लैक रोज का स्ट्रक्चर अगर आपको मिलेगा तो बेसिकली वो क्या बता रहा होता है कि अगर इस तरह की आपको थ्री ब्लैक रोज फॉर्म्ड होती हैं से डैट यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको एक बेरिश स्ट्रक्चर नजर आते हैं। से डैट के प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है 17 से और यहाँ पे जाके 1575 तक। तो आपको थोड़ा बहुत और एक लेवल ऐसा नजर आता है कि जहाँ से नीचे तक जा सकती है। अब अगर हम बीटीसी को कंसिडर करें, इसके ऊपर मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। आरएसआई बहुत सिंपल एंड इजीएस्ट इंडिकेटर है, इसके ऊपर मैंने पहले ही बात की हुई है। तो थ्री ब्लैक क्रॉस स्ट्रक्चर जो है इनवैलिड होगा अगर हम 20 500 एंड 21,000 के लेवल पे जाके क्लोजिंग करते हैं। अभी तो 29 डेज पड़े हैं नेक्स्ट मंथली कैंडल क्लोज होने में। लेकिन ऑलरेडी मैंने एक प्रिडिक्शन किया है कि अगर हम 20 500 या 21,000 के लेवल से ऊपर नहीं जाते दोबारा, तो मे बी ये थ्री ब्लैक रोज वाला सेक्शन जो है ट्रिगर हो, और हमारे पास जो है बीटीसी की जो नेक्स्ट बिगेस्ट सपोर्ट है वो 17,700 के लेवल की है। ये एक सिनेरियो है, हमें पता है कि हम लेवल बाय लेवल ट्रेडर हैं, मैं कभी भी शेयरिंग नहीं करता, लेकिन जस्ट आपसे एक सिनेरियो शेयर किया है कि आप जो है उस चीज़ को समझने में कामयाब हों कि बेसिकली मार्केट के अंदर क्या एक पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़
क्लियर हो गई होगी और यहाँ तक का सेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी जो है अगर हम अपनी ट्रेड जोन के ऊपर बात करें तो दो तीन ऐसे कॉइन्स थे जिनको मैं कंसिडर कर रहा था। एक तो था मैटिक। मैटिक के ऊपर जो था मुझे कुछ अच्छे हालात लग रहे हैं कि इसके जो है पंपिंग शंपिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ से इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट भी लिया है। तो रिकमेंडेशंस के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो मैटिक की बाइंग है वो आप 0.85, ये इसका था सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जिसको इसने ब्रेकआउट किया है। तो 0.83 के लेवल तक जो है आप इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, 0.83 0.84। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो इसके पॉसिबल टारगेट्स लग रहे हैं 1% 2% सपोर्ट के टारगेट्स हैं। तो होपफुली जो है आप एक अच्छा रिवॉर्ड लेने में कामयाब होंगे। मैटिक एंड एलडीओ, ये एलडीओ भी मेरे पास है, इसका भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट का सीन लग रहा है। तो मैटिक एंड एलडीओ की मेरी आपके साथ जो है रिकमेंडेशन है, इसको बिलो $2 आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। दो कॉइन्स बताएं, बीटीसी के हालात बताएं, अपडेट बताइए, मंथली कैंडल के हिसाब से आप एक आपके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस का सिनेरियो डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सेशन क्लियर है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल सेशन यहाँ तक क्लियर है, आगे मूव करें। एक वर्ड आवाज नहीं आ रही। अरे भाई क्या आवाज नहीं आ रही? यहाँ पे तो मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है और यहाँ भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। जरा कंफर्म करें कि क्लियर हुआ है। अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, अगर ये एक बंदा कहे कि आवाज नहीं आई तो मेरे लिए तो बड़ी जो है हैरत की बात है। क्लियर है। 3 सितंबर 12, मतलब फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे स्टार्ट करते हैं स्पॉट वीक है on response to the next one is, बिल्कुल ये स्पॉटर अभी ये वीक है। तीन बॉटम जो है इसके ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे मेरे पास ये ईयरली के अंदर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है फीडबैक। क्लियर हो गया। सही है। सर थ्री ब्लैक रोज ज़रा एक्सप्लेन कर दें। तीन कौवे आप कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दें। मैंने तीन कौवों को यार मेरी जान बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है। और तीन प्यासे कौवे। तो एक आपसे सिर्फ प्रोडिक्शन की है, प्रोडिक्शन नहीं है, एक आपका व्यू लेने की मैंने कोशिश की है कि आप ही मुझे ये बताएं कि तीन कौवे फॉर्म्ड हो रहे हैं आपके मंथली कैंडल के ऊपर। सही है। ये लो, ये मैंने आपको निशान भी लगा के बताया। तीन कौवे अगर बनते हैं मार्केट में तो क्या हालात लग रहे होते हैं आपको मार्केट के अंदर? मार्केट आपको कैसा बिहेवियर देती है? मैटिक एंड एलडीओ रिकमेंडेड बाय जोन में आपने बाय करना है। ठीक है। क्लियर हो गया। एलडीओ की जो सेलिंग रेंज है, आपने जिधर आपको स्पॉट का 1% 2% मैक्स 5% तक का स्कैल्प होता है स्पॉट का, आपको मिले तो आप आउट हो सकते हैं। ठीक है। $2 से बिलो आपने बाय करना है। ठीक है। तो ये सेशन था इंशाल्लाह ताला। इसमें बीटीसी भी डिस्कस किया हमने, रिकमेंडेशंस भी चेक की, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस मैटिक एंड एलडीओ। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे प्लस स्टे ट्यून।